Hello, good evening, students. Welcome to my channel @ज्ञानदीप कोचिंग _ सोनू कालिया। आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो आपके सामने अब आज से मैं इंग्लिश करवाऊंगा आपको, और वो भी ग्रामर पोर्शन आर्टिकल से शुरू करूंगा। ठीक है। मुझे कई सारे कमेंट्स आए थे, कहते रहे सर आप मुझे कह रहे हैं कि सर आप इंग्लिश मैथ्स और एसएसटी के टीचर हो, थोड़ा इंग्लिश की ग्रामर करवा दीजिए। तो कुछ डिमांड के आधार पर मैं आपको एक ऐसा टॉपिक करवाने जा रहा हूं जो सभी क्लासेस के लिए बेनिफिट है। ठीक है। मेरा नाम हरसेवक सिंह कालिया, सोनू कालिया है, और आज हम टॉपिक करेंगे आर्टिकल। ध्यान से सुनना, ये सभी क्लासेस के लिए बेनिफिट है, वो चाहे 6th क्लास हो, 7th क्लास हो या 8th क्लास हो, सबके लिए बेनिफिट है। हाँ, 9th 10th में आता तो जरूर है, लेकिन वो किस फॉर्म में आता है कि जैसे कि आपको एडिट आता है, एरर, एक लाइन में गलती होगी तो हो सकता है 5 नंबर का आएगा, आपको 5 लाइन्स आएंगी 5 मार्क्स का 9th और 10th में, और ये हो सकता है कि आपको किसी 1 या 2 लाइन में आर्टिकल की गलती होगी। ठीक है। तो अब आप पूरी डिटेल में समझेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में मेन चीज है जो आपके लिए बेनिफिट है, वो है द के बारे में। हम सब जानते हैं ए और एन, इसका मतलब एक होता है, और ये क्या होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल, और ये होता है डेफिनिट, मतलब निश्चित। ये डेफिनिट आर्टिकल होता है ये। ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है 1, एक। ठीक है। और लेकिन एक का यूज यहां पर अलग अलग होता है। जैसे ध्यान से देखना, इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं ए और एन को, डेफिनेट बोलते हैं द को। अब आपने गौर करना है, ध्यान से देखना, मैं दोबारा लिख दूंगा ए एन और द बाद में। अब आपको गौर करना है। देखो, जैसे मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, दिस इज डैश बॉल। दूसरा आ गया, दिस इज डैश इंक पॉट। थर्ड क्वेश्चन आ गया, ही इज डैश, मैं भी इसको बोल के नहीं बताऊंगा, ये वाला मैन। आई हैव डैश यूरोपियन फ्रेंड। देखो, 4 वाक्य को ध्यान से देखो। हमें समझाया जाता है, वैसे स्कूल्स में कई स्कूल ऐसे हैं, आप कहीं मर्जी चले जाओ, ये समझाया जाता है कि आर्टिकल भरने के लिए अगर ये बी है, ये आई है, ये एच है, ये ई है ब्लैंक के बाद, अगर ये वॉवल होगा तो एन भर देना, अगर ये वॉवल नहीं होगा तो ए भर देना। लेकिन ऐसा नहीं है। गौर करना मेरी बात पे। आपने वॉवल नहीं देखना, आपने देखना है वॉवल साउंड। समझ गए? वॉवल साउंड। अब तुम बोलोगे सर वॉवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉवल होता है हमारा हिंदी का स्वर, होता है ना, स्वर और व्यंजन। ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर को बोलते हैं वॉवल, व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। बस ये फर्क है। समझ गए? वॉवल को हिंदी में स्वर बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी बात आ जाती है, छोटी क्लास बड़ी क्लास, इसको हिंदी में लिख के देखो, क्या आता है? बॉल। कहां से शुरू है? ब से। ब मतलब व्यंजन से, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट से। तो यहां पे कॉन्सोनेंट के बाद अगर कॉन्सोनेंट की साउंड है फिर तो ए। देखो यहां पे इंक पॉट, ये ई से बोलेंगे हम, इंक, ये ई से स्टार्ट है, यानी कि स्वर हिंदी का, और इंग्लिश का वॉवल साउंड है। देखो ये स्वर वाली साउंड है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? एन। ठीक है। आगे आ गया ऑनेस्ट। देखो, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ये ऑनेस्ट याद रखे, हॉनेस्ट नहीं है। हरियाणा वाला ह नहीं है। ऑनेस्ट असम वाला है, ऑनेस्ट। समझ गए? यही सोचो, एच है ही नहीं, सोचना है लेकिन है, लिखना जरूर है। अब क्या पढ़ा जाएगा? ONEST, ऑनेस्ट, एन। समझ गए? बोलने में प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है आपने कि इसको बोलते कैसे हैं। अगर बोलने में अ ई आया तो एन, नहीं तो ए।
यहां पे ध्यान देखना, कोई बोलेगा सर ये तो वॉवल है, एन लिख दो, नहीं ना, नहीं नहीं। मैं जब फोर्थ में था ना तो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया था, हमारी मैडम ने ऐसे बता रखा था कि वॉवल स्वर से स्टार्ट अगर वॉइस होगी, साउंड होगी तो एन लिख देना। अब मुझे इसकी साउंड ही नहीं पता थी, क्योंकि फोर्थ के बच्चे को पता ही नहीं होता यूरोप क्या होता है, सोचते कोई देश होगा, कोई ऐसा होगा। अब यूरोप मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था, फोर्थ क्लास में छोटा सा था मैं, तो अंदर जो एग्जाम चल रहा था तो मैथ्स की टीचर की ड्यूटी लगाते, इंग्लिश की तो लगाएंगे नहीं, मैथ्स की टीचर की ड्यूटी लगी थी। तो मैंने मैडम को खड़े होकर पूछा, मैडम ये क्या लिखा है? मैंने आंसर नहीं पूछा कि कौन सा आर्टिकल आएगा, ए के एन, ये नहीं पूछा। मैंने कहा ये क्या लिखा है? तो उनकी साउंड, उनकी जो आवाज आई यूरोपियन। मैं कहा सॉरी मैम, एक बार दोबारा बोलना, मुझे स्पेलिंग में गलती लग रही है कुछ, ऐसा मैंने बहाना मारा। तो कहा यूरोपियन। मैं कहा य तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है। तो मैंने कहा ओहो य आ गया, यूरोपियन, यूरोपियन य से शुरू है तो ए आएगा। समझ गए बात को? क्योंकि ये यूरोपियन है, य से शुरू होता है, अ या ई से तो मैं एन लिख देता। समझ गए बात को? तो आपने सिर्फ इसको यही देखना है, हम जब कभी पहली बार बात करते तो ए और एन ही लगाते हैं। दिस इज एन इंक पॉट, दिस इज ए हाउस। पहली बार बोला हाउस तो ए, दूसरी बार बोलूंगा ना अगर हाउस का जिक्र तो द लगाऊंगा। आई हैव अ हाउस, द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, द हाउस इज द लगा दिया, दूसरी बार जिक्र हो गया द का। तो अभी आगे मैं द में बताऊंगा वो बातें सारी। तो आपने इसको गौर करके चलना, आर्टिकल को ए और एन को बड़े ध्यान से करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हमने सिर्फ वॉवल साउंड देखना है। ऐसे कई होते, देखो आप बोलते हैं आई विल रिटर्न, जैसे मान लो मैं इसको लिख देता हूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, एक और बोल देता हूं आपको। मैं बोलता हूं आई विल रिटर्न विद इन डैश आवर। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? लोग बोलते हैं आवर, कोई बोलता है आर, ये आर। अमेरिकन और ब्रिटिश में तो फर्क होता है, आर, ठीक है ना। अमेरिका वाले आर बोलते हैं, वो आवर बोलते हैं। तो आ की आवाज नहीं आ रही, देखो ना, तो एन नहीं आएगा, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। तो इस तरह से भरे जाएंगे। 9th और 10th वाले गौर करना, 9th और 10th वो ये गौर करना है कि आपको जो 5 मार्क्स का आएगा हर लाइन में आपको एडिट करना है, एक गलती होगी उसको सही करना। हो सकता है वॉवल इसमें आर्टिकल में कोई गलती हो, तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है, ए और एन का यूज बड़े ध्यान से करना है। और छोटी सी बात है, वॉवल साउंड होगी तो एन, जो वॉवल साउंड नहीं होगी तो ए, सिंपल। इतना आपको ध्यान रख के आपको चलना है, ठीक है। अब हम जिक्र करेंगे द का। किसका जिक्र करेंगे? द। इसका थोड़ा लंबा है, ये द को एक एक पॉइंट को नोटबुक में लिखते जाओ, वीडियो देख देख के नोटबुक में लिखते जाओ। द के पॉइंट को एक एक पॉइंट को नोटबुक में लिखो और उसको नोट्स बना के लो, ताकि बोर्ड के एग्जाम 16 फरवरी से स्टार्ट है, तो आप इसको कम से कम देख सको, अपने भाई बंधुओं को बता सको। मेरी ये वीडियो जिसको अच्छी लगेगी वो अपने दोस्तों में दो, अपने रिश्तेदारों में दो, अपने और शेयर करो जितनी चाहते हो, क्योंकि जितनी नॉलेज बांटोगे उतना अच्छा होगा। तो आपने गौर करना। अब मैं द के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारे द की। अब द जो हमारा है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना, समझ तब आएगी। द जो होता है ना, बहुत जगह पे यूज होता है, द का यूज बहुत जगह पे होता है। देखो बात समझना, मैं तुम्हें बोलता हूं आई हैव अ हाउस, देखो मैंने अ लगाया क्योंकि ह की आवाज आ रही है, ह हरियाणा वाला ह, क्या समझे? अब तो मैंने ए लगा दिया और मैं इसी का जिक्र, घर का जिक्र दोबारा करता हूं। द हाउस इज वेरी नाइस। अब मैंने लगा दिया द, क्योंकि मैंने इस घर का जिक्र दोबारा किया। जब भी हम किसी का जिक्र दोबारा करते हैं,
पहली बार तो ए और एन, और दोबारा करते हैं तो क्या करेंगे हम, द लगाएंगे। ठीक है, इसमें द लगाएंगे हम। समझ आ गई। अब जैसे है, जैसे बोलूंगा आई हैव एन इंक पॉट, द इंक पॉट इज मेड ऑफ ग्लास, कांच की है। समझ गए, द इंक पॉट। दूसरी बार मैंने एन इंक पॉट नहीं कहा, मैंने दूसरी बार द इंक पॉट कहा। आई हैव एन इंक पॉट, एन लगाया, ई की आवाज आ रही है, इंक पॉट, ई। आई हैव एन इंक पॉट, द इंक पॉट इज मेड ऑफ ग्लास, कांच की बनी हुई है इंक पॉट, मेड ऑफ प्लास्टिक, जैसे भी बनी होगी। तो मैंने क्या लगाया, जब हम किसी का जिक्र दो बार करते हैं तब हम पहली बार में तो ए और एन, दूसरी बार में द का यूज करते हैं। क्लियर है सबको। दूसरी बात, जब हम कभी भी, ये लिखते जाओ, पॉइंट आउट करते जाओ, अपनी नोटबुक्स में लिखते जाओ, सभी अपनी नोटबुक्स में लिखते जाओ, ठीक है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट द नाउन अ सेकेंड टाइम वी यूज द, ठीक है। सेकेंड टाइम यूज करेंगे तो फिर द लगाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम में ए और एन। दूसरी बात, कभी कोई चीज नेचुरल थिंग होती है, नेचुरल थिंग समझते हो, नेचुरल थिंग्स जो होती है, द सन, द मून, द स्टार, समझ गए, द लगेगा स्टार के साथ। द मून, इसे किसी आदमी ने नहीं बनाया। द सन, द वॉटर, द ट्रीज, ठीक है, ये नेचुरल थिंग्स हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं ये। हम इनके साथ क्या यूज करते हैं, द हमेशा। प्राकृतिक वस्तु, द माउंटेन, द हिमालयाज, द हिल्स, समझ गए। ये सभी हिल्स किसी आदमी ने नहीं बनाई, नेचर ने बनाई है, ये भगवान ने बनाई है ये। तो जितने भी भगवान ने वस्तुएं बनाई होती उसके आगे हम द लिखते हैं। नोट इट डाउन, 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, नेचुरल थिंग्स कोई भी हो जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया। चलो जी, तीसरा पॉइंट देखो, एक बात समझो, द कब लगता है, जब हम देखो, अब इंग्लिश 2 तरह के होते हैं। इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिर बोलेंगे डैश आर वेरी गुड इन नेचर। चलो, अब डैश, दोनों के आगे डैश लगा हुआ है, मैंने इंग्लिश नहीं लिखा डैश इंग्लिश। अब देखो, ये दोनों इंग्लिश में फर्क है। ऊपर वाली जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है। नीचे वाला जो इंग्लिश है वो है अंग्रेज लोग। जब लोगों की बात हो तब तो द लगेगा, और अगर सब्जेक्ट के साथ कभी भी, सब्जेक्ट से पहले कभी भी द नहीं लगता। इंग्लिश इज माई फेवरेट, द इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब तुमने द लगा दिया तो क्या बन गया, अंग्रेज लोग। जर्मनी मतलब जर्मनी देश। देखो बात समझो, जर्मनी मतलब जर्मनी। अब जर्मन्स वहां के लोग, यहां पे इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, जर्मन्स मतलब जर्मन्स के लोग, जर्मनी के लोग। और जर्मनी इज माई फेवरेट लैंग्वेज, तो जर्मनी तो लैंग्वेज बन गई फिर। समझ आई ना। फ्रांस का फ्रेंच, फ्रांस देश का नाम है, फ्रेंच कौन होते हैं, वहां के लोग। समझ आई। तो फ्रेंच तो लैंग्वेज को भी बोलते हैं, उन लोगों को भी बोलते हैं। अगर तुमने द लगाना है तो वो तो लोग बन जाएंगे, द फ्रेंच। और अगर भाषा की बात करें तो ओनली फ्रेंच। इटली का इटालियन लोग, इटली एक लैंग्वेज भी होती है, देश के नाम पे लैंग्वेज भी होती है। तो वो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि अगर वो भाषा के साथ कभी भी द नहीं लगता, और वहां के जो भी लोग, इंडियन, द इंडियंस, इंडिया का इंडियंस, तो द इंडियन मतलब भारत के लोग। तो इनके साथ हमने, इंडियंस के साथ हमने द लगाना है क्योंकि वहां के लोग हैं वो। बात समझ गए। चलो, अब मैं एक बात करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। हम लोग सब जानते हैं कागज, पेपर्स। पेपर्स में क्या क्या चीजें होती हैं भाई। होता है न्यूज़पेपर,
फिर किसी लेखक के द्वारा लिखी हुई बुक, दूसरा होता है होली बुक, पवित्र किताब, होली बुक, समझ गए। और क्या क्या होता है, मैगजीन्स, कागजों में मैगजीन्स, है ना, ऐसा ही होता है। जब भी कभी किसी न्यूज़पेपर का नाम हो और उसके आपको जिक्र करना है, सामने आपने उसका जिक्र करना है न्यूज़पेपर का, द पंजाब केसरी इज माई फेवरेट न्यूज़पेपर, द पंजाब केसरी, बात समझना, उस अखबार के नाम से पहले द आएगा, क्योंकि पंजाब केसरी एक ही है पूरे इंडिया में। द दैनिक भास्कर, द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस अखबार का नाम होगा तो द लगे, उसके न्यूज़पेपर के आगे द नहीं, न्यूज़पेपर के नाम के आगे द। याद रहे, कोई बुक है, जैसे मुंशी प्रेमचंद की है गोदान, उसने लिखी तो गोदान है, लेकिन जब हम उसके बारे में बात करते हैं, द गोदान इज माई फेवरेट बुक, तो मैं द लगाऊंगा क्योंकि इस लेखक की बुक है। होली बुक होता है पवित्र किताब, द गीता, द बाइबल, द कुरान शरीफ, ठीक है ना, द महाभारत, कोई पवित्र किताब हो जब, तो द लगेगा, चाहे महाभारत नाम हो, रामायण, द रामायण, समझ आ गई। द गुरु ग्रंथ साहिब, जो हमारा जो ग्रंथ होता है, द गुरु ग्रंथ, जब मैं जिक्र करूंगा तो द गुरु ग्रंथ साहिब, इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाऊंगा, द गुरु ग्रंथ साहिब इज अवर होली बुक, तो द गुरु ग्रंथ साहिब लिखूंगा, ना कि सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब। कोई मैगजीन का नाम है, ग्रह शोभा, मनोरमा, स्टारडस्ट, द मनोरमा, द ग्रह शोभा, द स्टारडस्ट, ऐसे कोई भी मैगजीन होती है तो उनके नाम से पहले, समझ गए। चलो, ये सब कागजों में है। मैंने बुक का बताया, किसी लेखक के द्वारा लिखी हुई, न्यूज़पेपर के नाम के से पहले, होली बुक से पहले, और मैगजीन कोई भी होगी उसके नाम से पहले, मैगजीन से पहले नहीं, मैगजीन के नाम से पहले। क्लियर है। दूसरी बात आती है पानी, वाटर। देखो वाटर, पानी में क्या क्या होता है, एक तो होता है स्ट्रीम, छोटी नदी, एक होता है रिवर, इसमें भी पानी होता है, एक होता है सी, इसमें भी पानी होता है, एक होता है ओशियन, इसमें भी पानी होता है ना, ओशियन, इसमें पानी होता है, एक होता है लेक, इसमें भी पानी होता है, एक होता है कैनल, इसमें भी पानी होता है। इन सब के नाम से पहले द। क्लियर है, इनके नाम से पहले आपने क्या लगाना है, द लगाना है। समझ गए बात को। चलो, स्ट्रीम नदी, छोटी नदी, द अलकनंदा, ठीक है, छोटी नदी है ना, पहाड़ों से निकलती है। रिवर, द गंगा, द यमुना, इनके नाम से पहले है, रिवर के नाम से पहले, छोटी नदी के नाम से पहले, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी, ऐसे नाम से पहले। सी, द, अब सी जानते हो, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द ब्लैक सी, ये समुद्र है। समुद्र कई सारे मिलकर क्या बनता है, ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, नाम है इनके, द लगेगा। लेक हो गया, चिलिका लेक, सांबर लेक, द सांबर लेक, चिलिका लेक कल्ला नहीं बोलना, द चिलिका लेक, द सांबर लेक, जब हम उसका जिक्र करते हैं तो ऐसे ही कैनल के नाम से पहले आपने द लगाना है। पानी वाले और कागज वाले याद रखना दिमाग में, एग्जाम में हो सकता है 10th वालों को, मेन 9th और 10th, इनको क्या होता है, लिखा होगा अ यमुना रिवर, अब अ नहीं आएगा, यमुना रिवर की बात कर रहा है तो द यमुना, ए में गलती है, समझ गए। चलो, अब हम सब जानते हैं द का यूज कहां करना है। हम जानते हैं द मतलब एक डेफिनिट है, कोई डेफिनिट, समझ गए बात को। अब हम किसी पोस्ट के बारे में बात करें, पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट कौन सी होती है, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द क्लर्क, द एसएचओ, द बीडीओ, होता है ना, ठीक है। मैनेजर कहीं का भी हो सकता है, सिनेमा हॉल का मैनेजर, होटल का मैनेजर, अगर उसको कोई चिट्ठी लिखते हैं तो, द सेक्रेटरी, द सुपरवाइजर, ये सारी पोस्ट होती है। हमेशा पोस्ट से पहले द लगाते हैं। अरे भैया बच्चों, तुमने सुना ही होगा, हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूलों में, क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, कभी लिखा तुमने प्रिंसिपल, नहीं लिखा, टू द प्रिंसिपल, है ना, उसके आगे नाम स्कूल का, सनराइज पब्लिक स्कूल या एसडी पब्लिक स्कूल, इसका नाम आगे देते हैं हम, समझ गए। तो द मैनेजर लिखो यहां पर,
द मैनेजर, द एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, द बीडीओ, ऐसे ये सब पोस्ट के नाम है। ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर, ठीक है, कई पोस्ट है, द सेक्रेटरी, द क्लर्क, ऐसे ऐसे जब भी पोस्ट का नाम आएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें द का यूज होगा। समझ गए? देख लो। उसके बाद अब हम बात करते हैं व्हीकल की। व्हीकल बोल दूं, ट्रांसपोर्टेशन, जो मर्जी लिख लो। देखो व्हीकल में देखो, वैसे तो साइकिल और बाइक भी आती है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट वाली बात करेंगे हम। शिप्स, उसके बाद क्या था, एरोप्लेन, ट्रेन, मेनली इन तीनों की बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट के अंदर। नहीं, शिप्स के नाम होते हैं किंगफिशर, एरोप्लेन का भी नाम है ऐसे ही, इंडिगो, जानते हो तुम ना सभी लोग, द इंडियन एयरलाइंस, द एयर इंडिया, ये एरोप्लेन्स। शिप्स के नाम, ट्रेन के नाम द एकता एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द कुछ भी नाम होगा जो उसका, द जनता एक्सप्रेस, ये नाम होते ट्रेन के। ट्रेन के नाम से पहले, शिप्स के नाम से पहले, एरोप्लेन के नाम से पहले। समझ आई? द ब्रिटिश एयरलाइंस, समझ आ गई? द इंडियन एयरलाइंस, समझ गए? ठीक है, द एयर इंडिया, इनके नाम से पहले, शिप या एरोप्लेन से पहले नहीं, इनके नाम से पहले कि कहां के हैं ये, उससे पहले याद रहे। अच्छा, जहां पे तुम्हें उलझन होती है वो पता क्या होता है, वो मुझे पूछते हैं लोग, सर किसी देश के नाम से पहले आता है आर्टिकल? अगर वो देश बहुत सारी स्टेट्स से बना हो, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, पहले यूएसएसआर तब बट गया, थोड़ा हो गया, द यूएसएसआर, रशिया को बोलते थे ना पहले, अभी बोलते हैं, लेकिन अब बट चुका है। पहले बहुत सारे देशों से मिलके बना था, एक पूरा स्टेट से बना था, अब वो स्टेट्स अलग अलग हो रहे हैं। यूक्रेन के बारे में जानते हो, और यूक्रेन भी यूएसएसआर का एक हिस्सा था पहले, रशिया ने उसको अलग देश घोषित कर दिया था। चलो, तो द अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, द वेस्ट इंडीज, कई आइलैंड के टुकड़े से बना है, कई टुकड़ों से बना है, जैसे टुकड़े से तो हमारा अंडमान निकोबार भी बना है, द अंडमान निकोबार, वो भी चल जाएगा, द लक्षद्वीप, ठीक है ना। चलो, तो ऐसे अगर कई टुकड़ों से मिलकर एक नाम दिया गया तो उसके आगे द लगता है, बाकियों के आगे द नहीं लगता। अब यू क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो द लगेगा, द यूनाइटेड किंगडम, कई किंगडम को मिला के यूनाइट कर दिया गया, सीधी सी बात है, तो उसमें लगेगा। बाकी देशों में तो नेपाल नहीं चलेगा, नेपाल तो एक ही है, उसमें नहीं लगाना आपने, देशों के नाम से पहले नहीं लगता, कभी भी याद रहे। चलो, अब बात करते हैं, जब भी हमारे पास, हम जानते हैं, हमने डिग्री पढ़ी हुई है, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट, कूल कूलर कूलेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, पढ़ा है ना डिग्री, और कुछ बच्चे पढ़ भी रहे 6th 7th में 8th में। तो ये जो 3rd डिग्री है ना, तीसरी डिग्री, ईएसटी वाली बोल दो, तुम्हारी भाषा में बोलो तो, गुड बेटर बेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट। तो हमेशा इस 3rd डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, द टॉलेस्ट, जैसे ईएसटी वाली डिग्री लगाते हैं, द बिगेस्ट, समझ गए। 3rd डिग्री से पहले हमेशा क्या लगता है, द लगेगा, और लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या हो जाता है, कई बार क्या होता है, 1st डिग्री जब वो उसकी विशेषता बताए, द रिच एंड द पुअर, ये विशेषता है, तो कई बार लग जाता है इसके आगे भी द रिच एंड द पुअर, ठीक है ना। कोई ऐसा हो, द कूल प्लेस, तो 1st डिग्री है ना कूल, तो एडजेक्टिव की अगर हम बात करें विशेषण की, तो पहली है ना, तो जब विशेष हो, ठीक है। उसके बाद
देखो जी, लगभग लगभग तुम्हारा सारा हो गया। ये बहुत सारा इसका टॉपिक्स होते हैं इसके, तो सारे तो चीजें। अच्छा, एक और बात याद रखना, ये तुम्हें शायद समझ ना भी आए। देखो, द सोचना, स्कूल की बिल्डिंग क्यों बनी है, यहां पे लोग क्यों आते हैं, या पढ़ने या पढ़ाने, है ना। अच्छा, हॉस्पिटल क्यों बना है, इलाज करवाने आते हैं पेशेंट और करने आता है डॉक्टर, इलाज करना या करवाना। बाजार क्यों बना हुआ है, हम लोग खरीदने जाते हैं, दुकानदार बेचता है, खरीदारी और बेचना ये चलता है बाजार में। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं या स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आर्टिकल कभी नहीं लगता, समझ गए। हॉस्पिटल में अगर हम इलाज करवाने जाते हैं तो कभी आर्टिकल नहीं लगता, समझ गए। अगर हम नहीं जाते स्कूल में, जैसे माई फादर वेंट टू स्कूल, माई फादर वेंट टू द स्कूल, अब द लगाया मैंने इसमें, क्यों, पापा पढ़ने तो ना जा रहे हैं, पढ़ाने भी नहीं जा रहे। तो माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सबमिट माई स्कूल फीस, तो सबमिट करने गए ना, स्कूल फीस देने गए, पढ़ने पढ़ाने नहीं गए। माई फादर वेंट टू द स्कूल टू इंक्वायर अबाउट माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई के बारे में इंक्वायरी करने गए, क्या चल रहा मेरा बेटा बेटी कैसे चल रहे हैं, तो पढ़ने पढ़ाने नहीं गए। जब हम उस उद्देश्य से नहीं जाते, उस बिल्डिंग के उद्देश्य से, तब हम द लगाते हैं, जब नहीं जाते तब लगाते हैं। तुम लोग जाओगे तो मत लगाना, आई वेंट टू स्कूल सीधा, समझ आई, वेंट टू द स्कूल नहीं, आई गो टू स्कूल, ना कि आई गो टू द स्कूल। अगर द लगाओगे मतलब तुम पढ़ने नहीं जा रहे हो, समझे। ठीक है। तो और ऐसे ही बाजार में अगर तुम घूमने जा रहे हो, कोई खरीदना बेचने नहीं जा रहे, तो आई वेंट टू द मार्केट। और हॉस्पिटल में, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, ठीक है ना, जैसे मैं तुम्हें 2 एग्जांपल देता हूं, ही वेंट, नहीं सॉरी, मैं लिखता हूं ही गॉट इंजर्ड, एंड वॉज टेकन टू डैश हॉस्पिटल, ठीक है। दूसरा वाक्य है, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू इंक्वायर अबाउट माई फ्रेंड्स हेल्थ, चलो अब ये आ गया तुम्हें, ठीक है। अब देखो, ये हॉस्पिटल, ये भी हॉस्पिटल, तुम इंजर्ड हुए, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, तो सही बात है, इलाज करने के लिए तो लेके जा रहे हैं। तो जिस उद्देश्य से हॉस्पिटल बना हुआ उसी उद्देश्य से जा रहे हो, क्रॉस, कोई आर्टिकल नहीं आता। दूसरा, आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू इंक्वायर अबाउट माई फ्रेंड्स हेल्थ, अपने दोस्त की सेहत की हालात पूछने जा रहे हो, क्या हाल है उसका। अब तो यहां पे तुम इलाज करने या करवाने तो नहीं जा रहे, तो द लगेगा यहां पर, समझ गए। बड़े ध्यान से करना इसको, बड़े ध्यान से। अच्छा, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो या कोई पुरानी इमारत हो या कोई भी इमारत हो, तब भी हम उसके नाम से पहले द लगाते हैं। द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अच्छा, कोई विशेष बात हो, द सनराइज पब्लिक स्कूल, द एसडी पब्लिक स्कूल, एक ही बिल्डिंग है, कोई भी एरिया में एक ही बिल्डिंग है, तो कोई भी बिल्डिंग के नाम होगा। द हॉलीडे इन होटल, हॉलीडे इन एक बिल्डिंग है, होटल है ये, तब भी हम उसके आगे द लगाएंगे हम। बात समझ गए। तो इस तरह से आपका ये टोटल आर्टिकल बनता है, जो कि आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। अच्छा, कोई विशेष आदमी औरत हो, जैसे मैं कहीं पे खड़ा हूं, सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूं, फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूं, और नीचे कोई 4 लेडीज खड़ी हैं, और मैंने बताना है तुमको कि वो औरत, अब वो मेरी मम्मी है, अब वो तो 4-5 है, अब 4-5 तो मम्मी नहीं है ना, है तो एक ही। अब वो मेरी मम्मी है, तो मेरे दोस्त पूछेंगे कौन सी तेरे मम्मी, द वुमन, वो औरत हु इज वियरिंग रेड साड़ी इज माई मदर, द वुमन हु इज वियरिंग रेड साड़ी इज माई मदर।
तो मैंने रेड साड़ी में तो एक ही औरत है, तो मेरे दोस्त भी वो उसको देखेंगे, अच्छा ये तुम्हारी मम्मी है, रेड साड़ी में पहचान जाएंगे। तो द वुमन विशेष है, डेफिनिट है, डेफिनिट आर्टिकल। द वुमन हु इज स्टैंडिंग नियर द पोल इज माई मदर, ऐसे। तो विशेष के लिए द लगता है, हमेशा याद रहे। ठीक है। अब मैं लास्ट में आपको लेक्चर में बता देता हूं। देखो, कभी भी किसी फेस्टिवल के नाम से पहले द नहीं लगता। कोई विशेष फेस्टिवल होगा तो द लगेगा, वरना नहीं लगता। ठीक है। किसी स्पोर्ट्स के नाम से पहले द नहीं लगता, जैसे द दिवाली नहीं बोलते हम कभी भी, ओनली दिवाली। और कोई विशेष दिवाली होगी तो उसके साथ तो द लगेगा। कोई स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, कोई भी है, उनके साथ कभी भी द नहीं लगता। किसी मेटल के साथ द नहीं लगता, कभी द आयरन नहीं बोलते, द कॉपर नहीं बोलते, सिर्फ कॉपर कॉपर। द कोई आर्टिकल ना ए ना एन ना द, इनके साथ कुछ नहीं लगेगा। ये अपने दिमाग में डाल के रखना। दूसरा, किसी भोजन के नाम से पहले द नहीं लगेगा। कोई मील है, तुम्हारे मील्स हैं, उनके साथ द नहीं लगता। कभी भी बोलेंगे ब्रेकफास्ट, आई टुक माई ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू स्कूल, ऐसे। समझ आई? वेंट टू स्कूल है, वेंट टू द स्कूल पर बोलना, तुम पढ़ने जा रहे हो, वेंट टू स्कूल। आई टुक माई द ब्रेकफास्ट होना होता है। द कब लगेगा? द ब्रेकफास्ट विच आई टुक टूडे, जो मैंने आज लिया, वही विशेष ब्रेकफास्ट। वॉज वेरी फाइन, बहुत बढ़िया था। वॉज वेरी डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट था। वो कौन सा? आज वाला, तब तो द लगेगा। अदरवाइज इनके साथ नॉर्मल बात करते हुए नहीं लगेगा। ये बात समझ लेना। और अभी मैंने पीछे बताया, किसी देश के साथ नहीं लगता। सिर्फ कुछ विशेष देश होते हैं जो कई टापुओं से या कई ऐसे बने होते हैं देश, या कोई कुछ बना होता है, तब हम द लगाते हैं। ठीक है। तो इन सबके साथ तुम्हारा जो है वो नहीं आता, द नहीं आता इनके साथ। अगर लगाए तो क्रॉस। तो फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आर्टिकल्स लेके फिर आऊंगा, आर्टिकल्स के अलावा कुछ और ग्रामर लेके आऊंगा। मुझे आप कमेंट करो ना, मुझे कमेंट करो कौन सी ग्रामर करवाऊं। आप मुझे इंग्लिश में, अब मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर दिया, अब आप मुझे इंग्लिश के बताओ, 9th 10th वाले 8th वाले मुझे बताओ कौन सा टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आता। मैं अगली बार उसी टॉपिक के लेके आऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट के लिए। मुझे कमेंट करो, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करो, ताकि उनको भी इस चीज का पता चले। अलग अलग लोगों को शेयर करो। ठीक है। मैं फिर मिलता हूं आपको अगली वीडियो के साथ, ग्रामर के साथ। ओके, गुड बाय, सत श्री अकाल।